सो भैया लास्ट वीडियो तक हमने देखा था जिन्वू जापान आ चुका है उस एस रैंक गेट के आतंक से सबको बचाने के लिए एंड फाइनली अब वो खुद भी एंटर करने वाला है फाइट में। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। सो अगर आपने मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर सोलो लेवलिंग वालों ने एक कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया है। पता नहीं, जहाँ तक मैंने पता करा है साला सिर्फ मेरे को ही मारा है अभी तक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड 2 वीडियोस तो डाउन भी कर दी है, जिनमें से एक तो वायरल गई थी। पर अब टेंशन ना लो, वीडियोस आना नहीं रुकेंगी। एंड अगर इन फ्यूचर ये चैनल डाउन होता है तो आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ताकि हमारा रिश्ता कभी खत्म ना हो और उसमें फिर वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू। सो अब बिना कोई टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जापान अब धीरे धीरे अपने सारे स्टेट्स को रिकवर कर रहा है जिन्वू की वजह से। ये देखकर जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन शॉक होकर कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? गोतो ryuji मतलब सही था। ये आंखें जो मैंने पहली बार एयरपोर्ट पर देखी, मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे हंटरों से मिला हूँ बट कोई भी इसके आसपास भी नहीं है पावर के मामले में। फिर चेयरमैन वहीं पर एयरपोर्ट पर जिन्वू का स्वागत करते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम सब बहुत बड़ी वाली इमरजेंसी सिचुएशन में है। सो इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। जायंट्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्लीज सिर्फ डिफेंस पर फोकस करिए। वही जिन्वू का ट्रांसलेटर उसे ये सब बता रहा होता है ट्रांसलेट करके। तभी चेयरमैन अपने मन में सोचता है, नो मैटर ये कितना भी स्ट्रांग हो, ये सारे जायंट्स को तो नहीं मार पाएगा। सो जब तक ये उन्हें रोक कर रखे तब तक हम दूसरी कंट्रीज के साथ नेगोशिएशन जारी रखते हैं। फिर जिन्वू एकदम से कहता है सुनने के बाद, मैं एग्री नहीं करता इस बात पर। तभी सामने सब लोग शॉक हो जाते हैं। चेयरमैन कहता है, तो प्लान क्या है तुम्हारा? फिर दोबारा चेयरमैन घबराकर मन में सोचता है, नो वे, क्या ये सही में उन सबको अकेले हराने का प्लान कर रहा है? बट वो तो मेरा ओरिजिनल प्लान था। सो बेसिकली अगर आपको समझाए तो इस चाचा जो चेयरमैन है, इसको सारा क्रेडिट लेना है जायंट्स को हराने का। इसलिए ये जिन्वू को सिर्फ ये सोच के लाया था कि जिन्वू सिर्फ इन्हें रोक कर रखेगा जायंट्स को, और तब तक ये दूसरी कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करेगा। बट यहाँ पर जिन्वू ने इस चाचा का पूरा प्लान चौपट कर दिया, क्योंकि जिन्वू अब अकेला भिड़ने वाला है सबसे, और सारा क्रेडिट एट लास्ट जिन्वू को ही मिलेगा। सो कट गया इसका तो गंदा वाला। अब हम यहीं पर वापस बैटलफील्ड में आते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि जिन्वू नामकरण कर रहा होता है सारे जायंट्स का जो उसने अभी मारे थे उन्हें अराइज करने के बाद, और वो उनका नाम रखता है 1 2 3 4 करके। फिर यहीं इसके बाद जिन्वू पीछे मुड़कर जिनों से कहता है, मैं जरा शैडो एक्सचेंज करके और सोल्जर्स को इकट्ठा करता हूँ, तुम सोने की तैयारी करो, तब तक मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। अब जिन्वू मन में सोचते हुए कहता है, सो फार सो ईजी, बट चीजें अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई हैं। मेरे सारे शैडो सोल्जर जापान के हंटरों की हेल्प कर रहे हैं जायंट्स को हराने के लिए। मेरे सोल्जर्स अगर मरते भी हैं तो वो तब भी रीजनरेट कर लेंगे। सो जायंट्स का उनके सामने कोई चांस ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो इधर ये है कि उस एस रैंक डंगन ब्रेक की वजह से जापान में और भी डंगन ब्रेक्स हो चुके हैं, जिनमें से लो लेवल की 20 सिटी में हमला कर रहे हैं। तभी अब यहाँ से हम सीधा डंगन ब्रेक की 7th नाइट को देखते हैं। अब जिन्वू उस बड़े वाले गेंडे यानी जायंट के और पास आ चुका है। फिर वहीं पीछे से हानेकावा भी आ जाती है, जो उसे इंफॉर्मेशन देते हुए बताती है कि टोक्यो में अब कोई हंटर्स नहीं है सिवाय मेरे। बहुत नुकसान हो चुका है जापान को। टोटल 16 एस रैंक हंटर्स इस मिशन में शामिल हुए थे आपको मिलाकर, जिसमें से 3 मर चुके हैं। हमारे पास अब इनफ मैन पावर नहीं है जापान को डिफेंड करने के लिए, बट थैंक्स टू यू चीज़ें अब काफ़ी कंट्रोल में हैं। अब बाकी बचे कुछ हंटर्स संभाल ले रहे हैं आपके शेडोज के साथ मिलकर। फिर जिन्वू कहता है, ऑल राइट, इसका मतलब कि बस अब ये गेंडा ही बचा है। तभी हानेकावा कहती है, अरे रुको, बाकी सब हंटर्स को तो आने दो। जिन्वू कहता है, नहीं, वो सब यहीं पर है। तभी हर जगह से जिन्वू की शेडो आर्मी आ रही है और वो सब जिन्वू के आगे झुकते हैं। बेरू भी ऊपर से नीचे आता है और ऑर्डर मांगता है किंग कहकर। जिन्वू अब उन सबको गैदर करने के बाद उन सबको शाबाशी देते हुए कहता है, गुड वर्क लॉन्डो। फिर जिन्वू जिन्हों को हानेकावा को दूर ले जाने के लिए कहता है और फिर आगे बढ़ता है और यहीं पर अपना एक हाथ उठाते हुए कहता है, मेरे सारे सोल्जर्स हमला। तभी सारे सोल्जर्स एक साथ हमला करते हुए आगे बढ़ते हैं बड़े गेंडे की तरफ, जो बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रहा होता है। जिन्वू दूर से देख रहा होता है इस बैटल को। फिर तभी वो बड़ा वाला जायंट उठता है और बस अपने एक हमले से जिन्वू के हजारों सोल्जरों को ऐसे ही निपटा देता है। ये देखकर जिन्वू को अलग सी फीलिंग आती है और वो कहता है, क्या ताकत है इसकी, इतनी सारी एनर्जी को एमिट कर रहा है ये, इससे लड़ने में तो मजा आएगा। ये एक बहुत अनप्लीजेंट फीलिंग है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। बट मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पर सिर्फ 2 रास्ते हैं इस फीलिंग से बचने के। पहला कि तुम अपना बोरे बिस्तर उठाओ और भग लो यहाँ से,
और दूसरा या फिर तुम मैदान में कूद पड़ो। तभी यहीं पर जिन्वू के सोल्जर्स और उस जाइंट के बीच भयानक लड़ाई चल रही होती है। वो जाइंट 8 सोल्जर्स को उड़ा उड़ा के पेल रहा होता है और ये देखकर बेरू को गुस्सा आ रहा होता है, पर जिन्वू से कहता है अभी नहीं, रुको, मैंने इस जाइंट से इतना तो एक्सपेक्ट करा था और मेरे पे माना भी बहुत है, बस मुझे तब तक अटैक करना है जब तक मुझे इसकी वीकनेस नहीं मिलती। फिर यहीं पर जिन्वू और ध्यान से देखने लगता है लड़ाई को और दूसरी तरफ उसके माना पॉइंट्स भी कम हो रहे होते हैं। तभी जिन्वू कुछ नोटिस करते हुए कहता है उसकी पूरी बॉडी माना से शील्डेड है, ऐसे कि उसने कोई आर्मर पहना हो। तभी मैं सोचूं ये अपने आप को डिफेंड क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट है। बट वेट अ सेकेंड, इसने अभी एक अटैक को ब्लॉक करा। काइजल लेट्स गो। अब यही बाकी सब भी लड़ाई में घुस जाते हैं। तभी ऊपर से जिन्वू एक अटैक करता है जिसको वो जाइंट डॉज कर देता है और अब जिन्वू को यहाँ श्योरिटी मिल जाती है उसके वीक स्पॉट की। फिर नीचे से इग्रिस भी अटैक करता है और वो जाइंट उसको ब्लॉक कर देता है। तभी ऊपर से जिन्वू उसकी एक आंख को खत्म कर देता है और कहता है मुझे पता था। और तभी एक साथ बेरू, जिन्वू और बाकी सब उस जाइंट के मुंह पर अटैक मारते हैं। दूर से ये बैटल देखकर कानेगावा कहती है ये बैटल अब हंटर और बीस्ट के बीच की नहीं रही है, ये बैटल अब 2 मॉन्स्टर्स के बीच की है। तभी हम फाइट में वापस देखते हैं जिन्वू उसके मुंह पर म्यूटिलेशन का यूज करता है और भूत बना देता है उसका। और फिर एकदम से जिन्वू चिल्लाता है बेरू, और बेरू स्पीड से आते हुए कहता है आपका हुक्म सर, आंखों पर, और सीधा उस बीस्ट के आंख से अंदर घुस जाता है चीरते हुए। और सेम टाइम पर जिन्वू भी म्यूटिलेशन का यूज करता रहता है और एट लास्ट वो उस जाइंट को हरा ही देते हैं। फिर जिन्वू एक हल्की सी सांस लेता ही है कि जस्ट उसे थोड़ी देर बाद पता लगता है कि जिन्वू ने जिसे मारा है वो डंगन का बॉस भी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने उसे एनिमी बताया है। ये रेड अभी भी खत्म नहीं हुई है, ऊपर से मैं इसे एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी एकदम से उस एस रैंक गेट से माना स्टॉर्म आती है। जिन्वू को भी ये महसूस होता है कि गेट उस जाइंट के माना को ऑब्जर्व कर रही है। यहीं पर जिन्वू के मुंह पर एक कट भी आ जाता है उस माना स्टॉर्म की वजह से। फिर वो कहता है ऐसा तो नहीं हुआ कभी पहले एक माना से मेरे फेस में कट आ जाए। तभी जिन्वू जिन्हों से कहता है तुम रुको यहाँ पर, मैं उस गेट के अंदर जा रहा हूँ अब। फिर जिन्वू एक छलांग में गेट के अंदर घुस जाता है और वो कहता है ये जगह कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं है। तभी सोचो इस गेट से इतने बड़े जाइंट कैसे आए। तभी बेरू भी जिन्वू के साथ ही होता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो कहता है मेरे किंग, आपने सुना क्या? तभी जिन्वू भी कहता है हाँ मैंने भी सुना, क्या वियर्ड लाफ है ये। एक दुश्मन उनके गेट को तोड़कर अंदर आ चुका है और वो अभी भी हंस रहे हैं, इंटरेस्टिंग, चलो अब। तभी हमें यहाँ वो जाइंट को दिखाते हैं जो कहता है हाउ अम्यूजिंग, तुम नीच रूलर्स, देखो कौन आया सबसे पहले मुझसे मिलने, वेलकम मोनार्क। यही हमें देखने को मिलता है कि इस जाइंट को तो पहले से ही किसी ने बेड़ों से बांध रखा होता है। जिन्वू सोचता है क्या ये बॉस है? वो जाइंट अभी भी नीचे देखते हुए कहता है मुझे आज़ाद करो इन बेड़ियों से, मैं जानता हूँ रूलर्स ने क्या प्लान कर रखा है, मैं बाकी मोनार्क्स को भी बताऊंगा। तभी वो जाइंट एकदम से जिन्वू को देखते हुए कहता है अबे तू है कौन? तू वो नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। जिन्वू वापस कहता है क्या वो रूलर्स या जो भी कहते हो तुम उन्हें, क्या उन्होंने करा तुम ऐसा दे सब? जाइंट वापस कहता है वो मेरा यूज़ करना चाहते हैं एक सड़क पे पड़े पत्थर की तरह, जो रियल वॉर होने वाली है उसके लिए। जिन्वू वापस पूछता है मैंने ट्राई करा बहुत सारे बीच से जानने का अपनी इंटेलिजेंस से, पर कोई बता नहीं पाया मुझे ये रूलर्स है क्या आखिर। जाइंट बताता है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम एनिमीज हैं मोनार्क्स के। जिन्वू वापस कहता है एनिमीज ऑफ मोनार्क्स, इसका मतलब क्या ये मेरे भी एनिमीज है? और द फैक्ट अगर उन्होंने तुझे बांध रखा है इसका मतलब? जाइंट एकदम कहता है हाँ मैं भी एक मोनार्क हूँ, सारे मोनार्क्स और रूलर्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, बट अभी तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उनसे भिड़ भी पाओ, तुम्हें कुछ अलाइज की जरूरत पड़ेगी, मेरी सील को तोड़ो। सॉरी मतलब मेरी सील को हटाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिन्वू वापस कहता है क्या एक बीस्ट एक इंसान की हेल्प भी करेगा? क्या तुम्हें सही में लगता है कि मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगा? जाइंट फिर से वापस कहता है चलो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। फिर एकदम से जाइंट मंत्र पढ़ता है जिससे जिन्वू के सिस्टम पर एक मैसेज आता है कि द किंग ऑफ जाइंट्स, द मोनार्क ऑफ बिगिनिंग लिगिया ने कास्ट स्पेल करा है द प्लेज ऑफ ट्रस्ट के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए यस या नो बताइए। तब जिन्वू यस कर देता है। अब इससे होगा क्या कि अब ये दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे। तभी फिर से जाइंट कहता है मुझे रिलीज करो जल्दी और तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर जिन्वू झूठ बोलने का ट्राई करते हुए कहता है मैं ट्रस्ट करता हूँ तुम पर। तभी जिन्वू को अजीब सा महसूस होता है। जाइंट किंग बताता है उसे कि ये एक प्लेज है झूठ ना बोलने की, इसकी वजह से तुम झूठ नहीं बोल पाओगे। अब इन दोनों के बीच बातें चलनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर जिन्वू को अब रूलर्स के आइडेंटिटी के बारे में पता लगता है और वो कहता है एक बात बता, ये रूलर्स बीस्ट को क्यों भेजते हैं यहाँ पर? जाइंट वापस कहता है जैसे मैंने पहले कहा था वो एक महायुद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं।
वो चाहते हैं इस वर्ल्ड को एक बैटलफील्ड बनाने का जिस पर वो लोग मोनार्क्स के साथ एक और बार लड़ सकें। जिन्हों फिर से रीजन पूछता है इसका, वो जाइंट फिर से कहता है रीजन तो सिंपल है, वो तुम्हारे वर्ल्ड को माना से भर रहे हैं। ये बस उन बीस्ट की कब्रों से एक ग्राउंड वर्क क्रिएट कर रहे हैं बैटल के लिए। रूलर्स इन सबके खून से इस धरती पर सिंचाई कर रही है और जो फल खिलेगा वो खाना चाहते हैं उसे। बस सिंपल माना वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, तो वो इसलिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर उस वॉर के शौक से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ना हो। जिन्हों वापस पूछता है वॉर से तुम्हारा मतलब क्या है। जाइंट वापस कहता है एक रीमैच बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स, और उनकी फाइट के चक्कर में तुम्हारी धरती एक नर्क बन जाएगी। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमारी कुछ बातें अभी तक बाहर भी चली गई होंगी। दोनों मोनार्क्स और रूलर्स हमारे पीछे पड़ने वाले हैं। इनफैक्ट रूलर्स तो अभी तक निकल भी चुके होंगे। जिन्हों वापस कहता है अबे तू बोलते रहे, मैं देख लूंगा उन्हें, वो अगर पकड़ने भी आएंगे मुझे तो। जाइंट वापस कहता है उससे अबे तुझे सही में कुछ नहीं पता है ना, जो तेरे पास पावर्स है वो तेरी खुद की भी नहीं है, जबकि द फैक्ट दैट इतनी पावर्स तुझे मिली है तो इसका मतलब उसके राइटफुल ओनर ने मोनार्क्स को बिट्रे करा है, धोखा दिया है। तू अब दोनों ही मोनार्क्स और रूलर्स का एनिमी बन चुका है। हालांकि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तेरे साइड से लड़ूंगा, तो क्या अभी तो मेरी मदद नहीं करेगा। जिन वो हंसते हुए कहता है अगर तू सिंपली बस मेरी मदद करना चाहता है तो इससे बढ़िया क्या ये नहीं होगा कि तू मेरा एक शैडो सोल्जर ही बन जाए। तभी एकदम से जाइंट घबरा जाता है और वो कहता है मोनार्क्स और रूलर्स की एस्ट्रल बॉडीज होती हैं, तो वो मरते हैं तो उनको तुम शैडोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो डेट इज वाई कि मैं तेरा सोल्जर नहीं बन सकता। अब तो मैंने तुझे बहुत सारे रीजन दे ही दिए हैं, अब तो छोड़ दे मुझे। जिन्हों मन में सोचता है मैं सिचुएशन को अंडरस्टैंड तो कर रहा हूँ, पर ये अनईजी सी फीलिंग क्या है, शायद मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है। तभी जिन्हों अपनी तलवार निकालता है और उससे दोबारा पूछता है क्या तू सही में मेरे साथ देगा। और वो जाइंट कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ये तुम्हारे उपकार का बदला जरूर चुकाऊंगा, ये एक फेयर डील है दो मोनार्क के बीच में। तभी जिन्हों दोबारा तिरछी नजर से पूछता है उससे इसका मतलब कि अब तो ह्यूमैनिटी का साथ भी देगा। तभी जाइंट एकदम से शॉक हो जाता है। जिन्हों वापस कहता है तू अब कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या ये उस प्लेज ऑफ ट्रस्ट की वजह से? जो ये तेरी गर्दन के पीछे जो एसेंस स्टोन है, मतलब जब तक ये तेरे पास है मतलब तब तक तू रूलर्स की आवाज़ें सुन सकता है। फिर तुझे भी उन लोगों ने सिर्फ ह्यूमंस को मारने के लिए बोला होगा, है ना, जैसे बाकी बीस्ट को कहा जाता है। तभी वो जाइंट मोनार्क एकदम से जिन पर हमला कर देता है, पर जिन वो उसे डॉज करके कहता है मैं इस डील को यहीं पर कट करता हूँ, और सीधा अपनी डैगर उसकी छाती पर घोंप देता है और कहता है तुझे जिंदा रखूंगा तो तू बहुत रिस्की है, तू एक कैलेमिटी है। जाइंट वापस कहता है अबे मैं कैलेमिटी नहीं हूँ, तू खुद एक कैलेमिटी है। तभी झुकते हुए जाइंट कहता है जैसे ही ह्यूमंस के बीच और डेनिजन्स के बीच लड़ाई की बैटल आगे बढ़ेगी, तभी ये दुनिया पूरी खून से भर जाएगी। मैं प्रे करता हूँ कि जिनको जिनको तू प्रोटेक्ट करना चाहता है वो सब जलकर राख हो जाएंगे इस नर्क की अग्नि में। जिन्हों वापस कहता है तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगा उन्हें। और यहीं पर ये मोनार्क मर जाता है और डेंगन का बॉस भी डिफीट हो जाता है। इसी के साथ जिन्हों ने अकेले ही एक एसरेंग गेट को क्लियर कर दिया है। एंड यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है एंड आज की वीडियो भी। सो कमेंट करिए आज का आपका फेवरेट पार्ट वीडियो का। एंड अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर dीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी फॉर मोर सच कंटेंट। अब मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट अमेजिंग सोलो लेवलिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।